नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड। आजकल का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि लोग थक गए हैं बार बार बीमार होने से। छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर उसके लिए महंगे महंगे टॉनिक लिख देते हैं डॉक्टर कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, ये टॉनिक ले लो इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, या ये ले लो इससे बढ़ जाएगी। और कितना भी पैसा खर्च करके वो ताकत, वो तंदुरुस्ती नहीं मिलती है जो चाहिए। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो अपनी डेली खानी है, और आप हो सकता है आप खाते भी होंगे शायद, लेकिन उस तरीके से नहीं खाते होंगे जैसे खानी चाहिए। तो वो 3 चीज़ आपकी इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगी, 10 गुना 20 गुना नहीं, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना देंगी। वो उनमें शिलाजीत से भी ज़्यादा पावर होती है। शिलाजीत खाते हैं ना अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो इन 3 चीज़ों में उस शिलाजीत से भी 100 गुना ज़्यादा पावर है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगी। इम्यूनिटी क्या है? वो नेचुरल ताकत जो आपको बीमारियों से बचाती है। और हम बीमार कब नहीं होते? जब हम अंदर से स्ट्रांग होते हैं। तो ये 3 चीज़ें खा के आप अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए नाम बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों इतने फायदेमंद है। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ये मत भूलना। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं कि 3 ही चीज़ खा के हम कैसे इतने स्ट्रांग हो सकते हैं। तो वो 3 चीज़ हैं। नंबर 1, दही। दही आपके लिए एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। ये आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत हेल्दी होता है, गट बैक्टीरिया को अच्छा करता है और आपकी गट हेल्थ को सुपर करता है। तो 70% इम्यूनिटी हमारी जो है वो गट हेल्थ से बनती है। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो मतलब 70% इम्यूनिटी तो हमारी ऐसे ही मुफ्त में बन गई। तो आपने दही खानी है 1 कटोरी, एक छोटा कटोरी, बहुत भर भर के नहीं खानी, 1 छोटा कटोरी दही काफ़ी है। वो दही आपके गट बैक्टीरिया को अच्छा करेगी, आपके डाइजेशन को अच्छा करेगी, और जब डाइजेशन और गट बैक्टीरिया अच्छा होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये अकेली नहीं, मैं इसके साथ 2 चीज़ें और भी बताने वाली हूँ। दूसरी चीज़ जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है वो है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं आने चाहिए। टॉक्सिन्स कैसे हटेंगे? विटामिन सी से हटेंगे। तो विटामिन सी के लिए आपको खाने हैं सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट तो कई होते हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, आप नींबू ले सकते हैं। नींबू का जूस भी बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होता है। आंवला विटामिन सी का भंडार होता है। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ आपने डेली खानी है। जब आपकी बॉडी टॉक्सिन फ्री होगी तो आपके जो वाइट ब्लड सेल हैं वो अच्छे से काम करेंगे। वो क्या होते हैं? वो उस सिपाही की तरह होते हैं जो बॉर्डर पर खड़ा अपने देश की रक्षा करता है। तो ये वाइट सेल आपके बॉडी के डिफेंस बॉर्डर पर खड़े होकर आपकी सेहत की रक्षा करते हैं। जब आप विटामिन सी ज़्यादा लेंगे तो ये सोल्जर्स मजबूत होंगे, और मजबूत होंगे तो उतनी ज़्यादा अच्छे से रक्षा कर पाएंगे। तो नंबर 2 पर हो गया, आपने विटामिन सी लेना है, चाहे तो उसको फ्रूट के रूप में ले, चाहे तो आप नींबू का पानी पी सकते हैं। अब कैसे ले वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं बता रही हूँ कि क्या क्या आपको चाहिए। तो नंबर 2 पर हो गया, बॉडी को टॉक्सिन फ्री रखने के लिए विटामिन सी। और किस किस में मिलेगा वो मैंने 3-4 चीज़ आपको बता दी, उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन लेनी आपको डेली है। अब नंबर 3 पर आता है एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को वायरस से बचाए, छोटी मोटी परेशानियों से बचाए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन ही होते हैं जो नुकसान करते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वो है लहसुन, गार्लिक जिसको बोलते हैं। गार्लिक वो छोटे वाला, मोटा मोटा जो आजकल एक आ रहा है, ईज कंफर्ट के लिए वो मोटे वाला यूज कर लेते हैं, वो नहीं आपको चाहिए, छोटे वाला बारीक वाला चाहिए। बारीक वाला लहसुन जो है वो ज्यादा फायदा करता है। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। आप बीमार होते हैं, खांसी जुकाम ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर क्या देता है आपको? कुछ एंटीबायोटिक दवाएं देता है। तो लहसुन जो है वो नेचुरल एंटीबायोटिक है। लहसुन नेचुरल पेन किलर है। लहसुन नेचुरली वात दोष को कंट्रोल करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी ठीक होंगी तो सोच लो आप कि बीमारी कहाँ से आएगी? बीमारी तो आपके पास ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, तो फिर आप बीमार नहीं होंगे। सोच के देखो जरा कि आपका गट हेल्थ अच्छी होगी, आपका 70% इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, आपने विटामिन सी ले लिया जिससे आपकी बॉडी टॉक्सिन फ्री हो गई, और आपने साथ में ले लिया एंटीबायोटिक यानी कि गार्लिक के रूप में। तो वो एंटीबायोटिक से आपकी बॉडी बैक्टीरिया फ्री हो गई। बैड बैक्टीरिया
गुड नहीं, गुड तो बनेगा इन सब चीज़ों से, बैड बैक्टीरिया से बच गई। तो ये जब आप एक इमेजिन करके देखो, एक आंख बंद करके सोच के देखो, जब आपके ये स्थिति होगी तो आपकी सेहत कितनी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि इनको खाना कैसे, क्योंकि 90% लोग गलत तरीके से खाते हैं, ये चीज़ें खा रहे हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं होता है। पूरे फायदे उठाने के लिए आयुर्वेदिक तरीके से अगर आप खाएंगे तभी फायदा ज़्यादा होगा। आपने 1 कटोरी दही रोज खाना है। दही ताज़ा बना हुआ होना चाहिए, घर का है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बासी दही आपने नहीं खाना। और आप जानते हैं कि मार्केट की दही तो बेस्ट बिफोर उस पर लिखा होता है, 10 दिन पुराना 20 दिन पुराना भी होता है, वो उतना फ़ायदा नहीं करेगा। घर का बना दही ताज़ा होना चाहिए और बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। 1 कटोरी रोज आपने खाना है और उसको खाना है अपने लंच तक। या तो लंच में खाएं या आप ब्रेकफास्ट में खाएं, बेस्ट तो लंच में होता है। लेकिन शाम को रात को दही बिल्कुल नहीं खाना। जो लोग कहते हैं कि हमें हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हम दही नहीं खा सकते, वो भी अगर लंच से पहले दही खाते हैं तो उनको भी फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। फिर आती है बात विटामिन सी की, वो कब लेना है। अगर तो आप लेमन ले रहे हैं तो आप सुबह खाली पेट ल्यूकवार्म वाटर के साथ 1 नींबू निचोड़ के और वो पानी पी लिया, बहुत फायदा होगा। या आप अगर फ्रूट ले रहे हैं तो 3 बजे से पहले कोई भी एक सिट्रस फ्रूट आप खा लें, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। बाद में खाया हुआ अंदर जाके हलचल पैदा कर देता है। नंबर 3 है गार्लिक। गार्लिक को भी अगर आप खाली पेट खाते हैं, 2 कली 3 कली बस, उससे ज़्यादा नहीं। सुबह अगर खाते हैं थोड़ा सा उसको या तो काट के मुंह में डाला और पानी से पी लिया, या आप चबा के खा सकते हैं तो चबा के भी खा लें, तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। गलती कहाँ होती है, लोग लहसुन खाते हैं टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए और उसको भूनते जाते हैं, क्योंकि वो जितना ज़्यादा भुनेगा उतनी ज़्यादा उसमें खुशबू आएगी। तो वो हमने खुशबू नहीं बढ़ानी है, हमने सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो इसको आप इस तरीके से खाएंगे, कच्चा खाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। लहसुन बहुत फायदा करेगा, ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, ये एक एंटीबायोटिक का काम करेगा। तो हम कितना भी खा लें ऐसा नहीं, अगर ज़्यादा खाया तो ये भी आपको नुकसान करेगा, गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। तो आपने 2 या 3 ही कली डेली खानी है, उससे ज़्यादा नहीं खानी। कैसे खानी है वो भी बता दिया, कब खानी है बता दिया, और कितना खाना है वो भी मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आप करके देखिए, 1 हफ्ते में ही आपको लगेगा कि जो छोटी मोटी बीमारी थी, आलस रहता था, थकान रहती थी, कभी खांसी हो गया, कभी छींकें आ गई, कभी जुकाम हो गया, वो अपने आप 1 हफ्ते में ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। हमारी किचन में सारी चीज़ें हैं, हमें पता होना चाहिए कि कब और कैसे खानी है, तभी वो हमें फ़ायदा करेंगी। तो अगर इनके हमें पूरे फ़ायदे उठाने हैं तो इनका खाने का तरीका सही होना चाहिए और खाने की मात्रा भी सही होनी चाहिए। मात्रा भी बढ़ा दी तो भी नुकसान करेगी और घटा दी तो भी नुकसान करेगी, मात्रा भी सही होनी चाहिए। मैंने अपनी एक बुक लिखी है जिसमें मैंने इसके बारे में बताया, आप चाहें तो बुक अमेजन पर है, आप उसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, जिसमें काफ़ी हेल्थ से रिलेटेड बातें मैंने बताई हुई हैं जो काफ़ी फायदेमंद है। तो बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, अपने शरीर को बीमारियों से बचा के रखना चाहते हैं और अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये 3 इंग्रेडिएंट आज से ही खाना शुरू कर दें सही तरीके से, और फिर देखें कमाल इसका। और अपनी सेहत को बहुत अच्छा बनाते हुए, अपने आप को मस्त तंदुरुस्त रखते हुए आप मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।